तस्वीरों में दिख रहा रिंकू नाम का ये शख्स अब इस दुनिया में नहीं है। आरोप है कि रिंकू के पड़ोस में रहने वाले नसरुद्दीन नाम के ही युवक ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर चाकुओं से कूदकर इसकी हत्या कर दी। अब इस हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने आरोप लगाया है कि रिंकू राम मंदिर के निधि समर्पण अभियान से जुड़ा था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। मंगोलपुरी के रिंकू शर्मा की कुछ जिहादियों के द्वारा जो निर्मम हत्या की गई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि इस हत्याकांड में कई परिवार शामिल थे, उनकी महिलाएं बच्चे भी शामिल थे। उसके हाथ पकड़कर जिस तरह से चाकुओं से गोंदा गया वो कोई बर्बर व्यक्ति ही कर सकता है, किसी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं कर सकता। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण यह था किसी मुस्लिम नेता ने इस हत्याकांड की अभी तक निंदा नहीं की। अब बहुत हो गया है, अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कसूर था रिंकू का? सिर्फ यही ना कि 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री अयोध्या में राम लला की पूजा कर रहे थे उसने शोभा यात्रा निकाली। दरअसल रिंकू शर्मा बीजेपी की युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था और कई दिनों से राम मंदिर के लिए दान इकट्ठा कर रहा था। पड़ोस में रहने वाले नसरुद्दीन से उसकी अक्सर कहासुनी हुआ करती थी, जिसे लेकर उनके बीच काफी समय से मतभेद था। ये रात में भैया को मारने सारे डंडे वगैरह लेके आए थे। रात में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे, और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया। और इन्होंने इमरजेंसी में भी मारा मेरे भाई को, चाकू खींचा, चांटे भी मारे। ताजू नाम है उनका, उन्होंने मारा। लाली और नाटू है और चिंगू है और इस्लाम है, ये सारी इनकी पूरी फैमिली थी, 5 की। इन्होंने सबने मिल के मारा मेरे भाई को। झगड़ा हमने जो बीच में अभी एक रैली निकाली थी राम मंदिर के, उस पर तो इस चक्कर में थोड़ी अनबन हुई थी इनसे बहुत, वो 4-5 महीने पहले। तो उसी की दुश्मनी को लेके हमारे पीछे पड़े हुए थे जब से। तो इन्होंने हमें पहले भी बोला था कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और कल मेरे भाई को मार दिया। राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान से जुड़े हुए रिंकू शर्मा जी को मारा गया। जघन्य विभत्स तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे कब तक होता रहेगा? घरों में घुसकर लड़कों को मार दिया जाएगा। ये सभी अपराधी तुरंत पकड़े भी जाने चाहिए और इनकी सजा केवल फांसी है, केवल सजाए मौत है। पुलिस ने फिलहाल नसरुद्दीन समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रिंकू शर्मा की हत्या के बाद एक बार फिर कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर रिंकू की हत्या क्यों की गई? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? और हमारे साथ इस बीच दिल्ली के मंगोलपुरी से हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ गए। रजनीश, घर वाले क्या कह रहे हैं इस मामले में? कई एंगल सामने आ रहे हैं, क्या खंगाला आपने? देखिए ज्योत्सना, इस समय रिंकू के जो भाई हैं मुन्नू शर्मा वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो तो क्या हुआ था आखिर ऐसा कि रिंकू की जो है वो इतनी निर्ममता से हत्या कर दी गई? हमने जो एक 5 तारीख का छोटा सा प्रोग्राम रखा था अपना राम जन्मभूमि के ऊपर, तो ये लोग उसी से 5 फरवरी को 5 अगस्त को 2020 को, तो ये लोग उसका विरोध करते थे। और हम हर प्रति मंगलवार हम हनुमान चालीसा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो उसका विरोध करते थे। और ये कहते थे कि तुम जय श्री राम क्यों बोलते हो, तो उसका ये विरोध करते थे जय श्री राम का। और इन्होंने मेरे भाई को पहले भी मेरे भाई को बहुत धमकियां दी हैं। अगस्त में इस तरीके की बात हुई। फिर उस अगस्त में इनसे अनबन हुई थी हमारी थोड़ी। इनकी जो नसरुद्दीन की बीवी है, वाइफ हैं, उन्होंने भैया को छेड़खानी करती थी, गाली गलौज करती थी, भैया को जानबूझ की छेड़ती थी। और क्या कहते हैं, इन्होंने पहले भी धमकी दी थी कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और तो हम परसों क्या हुआ? परसों भैया 5 मिनट पहले घर आए, भैया के फ्रेंड्स का एक बर्थडे था, लेकिन भैया वहाँ से भागे आए। तो हमने जैसे ही गेट खोला तो भैया गुस्से, ये सारे डंडे लेके आ रहे थे, डंडे लेके मारने, पहले मारा पीटी हुई, इन्होंने पापा मम्मी को भी मारा। और फिर भैया को बाहर खींच के जब जैसे ही भैया बाहर गए तो भैया के इन्होंने इसके नसरुद्दीन इनके घर से ही किसी ने चाकू मारा।
और मेरे भैया की उस टाइम हत्या हो गई। और आपके घर में भी घुसने की कोशिश की? घर में घुस के ही पहले मारा, इन्होंने डंडे वगैरह चलाए थे और इन्होंने हॉस्पिटल में भी इमरजेंसी में भी हमारे साथ बदतमीजी करी है। आखिर ये क्या कारण था कि वो आपके भाई के साथ मतलब इस तरीके का व्यवहार हुआ? आपके भाई कहते क्या कारण क्या था? कारण इसके पीछे एक कारण बताइए कि किस कारण से ये सब हुआ? ये सिर्फ जय श्री राम को विरोध करते थे। हम अपने धर्म के लिए प्रति हम थोड़ा अपने धर्म के प्रति ऐसे थे कि क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि हम अपना राम मंदिर के उसमें लेके हमने जो किया था उसी से उसका विरोध करते थे। अच्छा, कल परसों रात को जब रिंकू जब अपने दोस्त के बर्थडे में गया था तो बर्थडे में ये लोग भी मौजूद थे या नहीं? सर नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये बर्थडे में नहीं थे। भैया वहाँ से घर आ रहा था जब इन्होंने पीछा करा भैया का, और भैया भगा आया तब इन्होंने भैया को मारा। अच्छा, जब भाई ने आपके गेट खटका के अंदर घुसा तो आपने फिर अस्पताल में लेके गए, अस्पताल में क्या हुआ? अस्पताल में इन्होंने हमारे साथ ये अस्पताल में पहले ही पहुंच गए थे। जैसे ही मेरा भाई अस्पताल लेके गए हम। देखिए ज्योत्सना, अब जो है रिंकू की माताजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। माताजी, क्या हुआ था? आखिर क्यों आपके बेटे की इस तरीके से हत्या कर दी गई? सर ये जय श्री राम की वजह से मेरे बच्चा लिया इन्होंने। जब राम मंदिर बन रहा था वो जय श्री राम का नारा भी लगाता था, हनुमान जी को मानता था। चालीसे पे जब सर टाइम मिलता था जॉब करता था मेरा बच्चा। ये भी मेरा बच्चा है, ये भी हनुमान चालीसे में जाता है। सर बहुत जिस दिन दिए वगैरह जलाए थे खुशी के मारे। अयोध्या में राम मंदिर का हुआ था पिछले साल? हाँ, अभी जब हुआ था सर अगस्त में। हाँ सर, वो वहाँ से आ रहा था, मेरा भतीजा लगता है ऊपर रहता है सर। ये आपस में सब मिले हुए हैं। अब मेरे को पता लग रहा है मेरा भतीजा भी उनके साथ ही है। अच्छा, परसों क्या हुआ था जब रिंकू को जो है चाकू मारा गया? सर परसों कोई बात नहीं थी, मेरे बेटे के दोस्त का बर्थडे था। बर्थडे पे एक दिन पहले था, उसने पार्टी दी थी। मेरे बच्चे ने कुछ नहीं खाया सर, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। 8-9 बजे घर था, वो बार बार फ़ोन कर रहा, बाबू आ जा, रिंकू आ जा। तो मेरे को भी कह रहा आंटी भेज दो। मैं क्या बेटा देख ले, कह रहा मम्मी चला जाता हूँ, कुछ खाऊंगा नहीं, आप मेरे लिए 2 रोटी बना के ऑयल पेपर में लपेट देना। रजनीश, घर वालों ने पुलिस में शिकायत की थी क्या? क्योंकि कुछ दिन पुराना विवाद ये बता रहे हैं, कई दिन पुराना विवाद भी घर वाले बता रहे हैं। क्या एक बार क्या पुलिस से शिकायत की गई? जब 2020 में इस तरीके की मारपीट हुई थी तो पुलिस में शिकायत की थी आप लोगों ने? सर मैंने नहीं करी सर, इन्होंने मेरे से माफी मांग ली। मेरे घर आया, मतलब इन लोगों ने आपसे माफी मांगी? लाली ने सर, कि जैसे मेरे बच्चे हैं, उसकी बीवी खूब गाली बकरी अपनी भाषा में। सर मुझे गाली देनी नहीं आती है। कल जब ये रिंकू को जब चाकू मारे गए तो रिंकू चाकू लगने के बाद घर पे पहुंचा? नहीं सर, यहीं से ना इतना हिम्मत पर मेरा बच्चा था, हनुमान जी जानते हैं, पीछे पकड़ के ला रहे, मैं यहाँ रो रही। मेरे को कह रहा है मम्मी, ऐसे मेरे घर के अंदर, अपने घर के अंदर यूं देखा, बाबा जी की फोटो देख के ले गया, मम्मी जय श्री राम मेरे को बोल के गया, बस। इसके अलावा कुछ नहीं बोला। पुलिस ने अब 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, 4 आरोपियों को गिरफ्तार। संजय गांधी में भी मेरे बच्चे का चक्कू लगा हुआ, हाथ मार के और दबाया है, और डॉक्टरों ने उनको पकड़ा, चारों को। अब 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। भी बच्चों को मारा ना, लड़कों को। ये देखो, ये मेरा भतीजा बता रहा है, ये जॉब करता है, ये भी साथ था। मैं कह रहा हूँ कि पुलिस से जब हमारी बात हुई तो एडिशनल डीसीपी ने कहा कि 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया हम लोगों ने। सर ताजू को जरूर करना है सर, ये पूरा इसी ने इनकी सारी हैसियत थी, ताजू और ये सारे। मेरे को नहीं पता लगा, मेरा बेटा मर गया, उसको पता लग गया, वो मेरे से पहले वहाँ से गैप हो गया, पूरी रात वहाँ बैठा। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या डिमांड? सर मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे घर कोई कमाने वाला नहीं है सर। जैसे मेरा बच्चा गया है वैसे इसके घर में भी मौत होनी चाहिए सर, और ये यहाँ नहीं। रजनीश, मैं वापस